ऑयस्टर मशरूम में फ्रूटिंग के टाइम टेम्परेचर कितना होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे हमारे ग्रोअर भाइयों के मन में ये सवाल होता है कि जो ऑयस्टर मशरूम होता है उसका जो रनिंग का टाइम होता है उसमें टेम्परेचर कितना रखना है, आपका जो फ्रूटिंग आने लगे तो उसमें टेम्परेचर कितना रखना है। तो इसी पे हम डिटेल्स में आज बात करेंगे कि किस प्रकार किस टाइम कितना टेम्परेचर को मेंटेन करना है। दोस्तों ये देख सकते हैं हमारा छोटा सा ये सेटअप है जिसमें कि लगभग 1000 बैग के आसपास इसमें बैग लगते हैं। तो इस बैग में देख सकते हैं कि पूरा के पूरे रूम में बैग लगाए हुए हैं और पूरे के पूरे बैग जो है रनिंग पे हैं। अभी इसमें फ्रूटिंग नहीं आ रहा है, ये रनिंग पे है। तो जो रनिंग के टाइम होता है इसमें टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो जो हमारा रनिंग का टाइम होता है उसमें जो टेम्परेचर होता है वो 22 से लेकर के 28 डिग्री सेल्सियस तक आप रख सकते हैं। अगर टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हुआ 29-30 के आसपास फिर भी चलता है। लेकिन जब हमारा टाइम आता है फ्रूटिंग का, जब हमारा फलनकाय निकलता है उस समय हमें टेम्परेचर को घटाना होता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा उस समय तो फ्रूटिंग पे असर आता है, फ्रूटिंग कम आता है, बंचेस अच्छे नहीं होते हैं, फ्रूट जो है पतला पतला निकलता है, छोटा छोटा निकलता है। तो फ्रूटिंग के टाइम में कितना अच्छा टेम्परेचर माना जाता है, कितना टेम्परेचर रखना चाहिए। तो फ्रूटिंग का जब आपका समय हो तो उस समय आप 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेंटेन करिए। उससे ऊपर अगर टेम्परेचर जाता है तो उसमें आपका क्या होता है कि फ्रूटिंग थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। लेकिन जब आप 18 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस तक ताप अगर मेंटेन करते हैं अपने फार्म में फ्रूटिंग के टाइम तो काफ़ी अच्छे से बंचेस निकलते हैं और काफ़ी अच्छे से प्रोडक्शन होता है। अब बात आ जाए कि जो हमारा रनिंग का टाइम होता है उसमें टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करें। जो हमारा फ्रूटिंग का टाइम होता है उसमें जो है ताप को नीचे करना होता है, तो उसमें ताप को नीचे कैसे करें। तो देख सकते हैं यहाँ पे अभी रनिंग का टाइम है, पूरे के पूरे बैग में माइसीलियम रन कर रहा है। तो रनिंग के टाइम में देख सकते हैं कि ताप जो है लगभग हमारे फार्म में अभी लगभग ये 28 के आसपास है। तो 28 के पास ये जो टेम्परेचर है, इस 28 के टेम्परेचर में पूरा का पूरा जो बैग है काफ़ी सुंदर तरीके से रन करेगा और जल्दी ही पूरा का पूरा बैग वाइट हो जाएगा। अब कैसे हम मेंटेन किए हैं 28 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों देख सकते हैं कि जब आप टेम्परेचर को अगर आपको बढ़ाना है, यदि आपका टेम्परेचर कम है जिसमें आपका माइसीलियम स्लो रन कर रहा है, यदि आपको टेम्परेचर 22 से 28 डिग्री सेल्सियस तक लाना है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों द्वारा बल्ब लगाया जाता है। जो 100 वाट का बल्ब आता है आपका, वो 100 वाट का बल्ब अपने फार्म में 2 से 4 जगह पे लगा दें। उसमें क्या होगा कि जब वो बल्ब जलता है तो उसमें से उष्मा रिलीज होता है और रूम का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है। अब बात करें जब फ्रूटिंग का टाइम है तो टेम्परेचर कैसे कम कर सकते हैं, तो उस पर देख सकते हैं अभी हमारा पूरा का पूरा जो बैग रनिंग, कुछ बैग अभी उधर रनिंग कर रहा है और भी सारा इधर जो बैग है ये पूरी अच्छे तरीके से, ये सारा का सारा बैग जो है पूरा अच्छा कंडीशन में है। पूरा का पूरा बैग एकदम वाइट हो गया है। देख सकते हैं इधर के बैगों में एक भी बैग ऐसा नहीं है जिसमें कि माइसीलियम ना रन किया हो। पूरा का पूरा एकदम बढ़िया तरीके से ये माइसीलियम रनिंग हो गया है। अभी गर्मी का टाइम है, इसीलिए हम लोगों के द्वारा ये जो सिलेंडर है यह सिलेंडर छोटा कर दिया गया है। जैसे ही ठंडी का टाइम आता है तो देख सकते हैं ठंड के टाइम में कुछ इतना बड़ा जो हमारा साइज होता है 16-26, इतना बड़े साइज में हम लोग बैग फिलिंग करते हैं। तो ये अभी छोटा बैग है, इसमें देख सकते हैं ताप ज़्यादा था तो ताप कम करने के लिए हम लोग क्या क्या किए हैं। देख सकते हैं कि नीचे हमारा जो है ये फर्श है, देख सकते हैं कि कितना अच्छे से ये फर्श पे हम लोगों द्वारा पानी का स्प्रे किया गया है। और इस फर्श पे पानी का स्प्रे करने से क्या होगा कि आपका टेम्परेचर जो है काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और अगर आपका और भी टेम्परेचर नहीं घट रहा है तो पानी छिड़काव करने के बाद भी टेम्परेचर अगर आपके फार्म में नहीं घट रहा है तो आप देख सकते हैं इधर हम लोग एक लगाए हैं, ये LC ह्यूमिडिफायर है और इस ह्यूमिडिफायर का यूज करके आप अपने फार्म में ह्यूमिडिटी को बढ़ा सकते हैं। और आपको शायद पता होगा कि जब जब फार्म में आपके ह्यूमिडिटी बढ़ता है तो वैसे वैसे टेम्परेचर जो होता है वो डाउन होने लगता है। देख सकते हैं ह्यूमिडिफायर इधर लगा हुआ है। बाकी जहाँ जहाँ ये सारा बैग है उन बैगों में माइसीलियम रन करने के बाद जब फ्रूटिंग का टाइम आया है तो हम लोग द्वारा नीचे फर्श पे देख सकते हैं पूरा खूब ही अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से पानी का हम लोग छिड़काव किए हैं। डायरेक्ट मोटर से जो है नीचे फर्श पे पानी से डाल करके पूरा का पूरा फर्श को साफ किए हैं ताकि जो हमारा फ्रूटिंग आए उसमें किसी भी प्रकार का, कोई भी प्रकार का जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो ना आए। तो ये बैग का कंडीशन देख सकते हैं कितना अच्छा रनिंग किया हुआ है। तो इस तरीके से आप अपने, अगर आपके फार्म में फर्श है
तो वहाँ पे पानी स्प्रे करिए। और पानी स्प्रे करके क्या है कि टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सकता है। अगर पानी स्प्रे करने के बाद भी नहीं अगर आ रहा है तो अपने फार्म में आप फॉगर सिस्टम का यूज कर सकते हैं। फॉगर सिस्टम चलता है तो भी टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है। और इस प्रकार देख सकते हैं ये हम लोग का जो है टीन का शेड है, और टीन का शेड में कितना ही अच्छी तरीके से हम लोग द्वारा गर्मी के टाइम में पूरे के पूरे बैग को रन कराया गया है। तो कुछ इस प्रकार आप भी अपने वहाँ ऐसे मशरूम का बैग्स बना करके कल्टीवेशन कर सकते हैं। यदि आपके पास कच्चा मकान है तो उसमें भी कर सकते हैं। गांव में ज़्यादातर झोपड़ियाँ होती हैं, झोपड़ी में आप बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन आता है, झोपड़ी में कर सकते हैं। यदि आपके वहाँ करकट का है, मतलब का टीन का शेड है, तो उसमें भी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन करके अच्छे से कल्टीवेशन कर सकते हैं। आपके वहाँ कोई परमानेंट खाली कमरा है, उस खाली कमरे में भी आप ऑयस्टर मशरूम का कल्टीवेशन बेहद आसानी से कर सकते हैं। तो यदि आपको भी ऑयस्टर मशरूम का कल्टीवेशन करना है तो आप हमारे ट्रेनिंग सेंटर में आकर के ट्रेनिंग लेकर के आप ऑयस्टर मशरूम का कल्टीवेशन स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आपको समस्या आ रही है, आपके वहाँ मशरूम से संबंधित सामान नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमारे वहाँ आकर के ऑयस्टर मशरूम से जितना भी उगाने वाला सामान मिलता है वो परचेज़ करके अपने वहाँ कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा एक छोटा सा सेटअप। दोस्तों ये वीडियोस बस इस बेसिस पे बनाया गया था ताकि आप लोगों को समझ में आए कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कितना रखना है, कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं। अगर ये वीडियोस आपको अच्छा लगा है तो वीडियोस को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चैनल को यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो आगे हमारे आने वाली वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है आपको बेहद आसानी से मिल जाएगी, जहाँ से आप जा कर के मशरूम फार्मिंग का ढेर सारा वीडियोज़ देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।